Ajay, introduce yourself. यस सर, मेरा नाम अजय मीणा है। मैं राजस्थान के कोटा जिले के कुराड़ी गांव से हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पड़ोसी गांव भांडाईटा से की है। उसके बाद मैंने अब शिक्षा अपने कोटा शहर से की है। उसके बाद सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। और सर वर्तमान में मैं तैयारी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। You are doing part-time job. यस सर। I'll ask questions in English. You can answer in Hindi. यस सर, नो इशू सर। No. थैंक यू। So, tell me shortly about the history of Rajasthan, from the backward right to today, how it became a state. यस सर, राजस्थान की हिस्ट्री बहुत ही एकदम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती हुई रही है, जिसमें सर कालीबंगा एक उदाहरण देखा जा सकता है। उसके Yes. बाद सर जो वैदिक काल रहा है उसमें भी राजस्थान के स्थल पाए गए हैं। और सर वो इवोल्व होती हुई, जैसे हम मध्यकाल में देख सकते हैं कि मध्यकालीन महान राजा हुए पृथ्वीराज चौहान हुआ तो उन्होंने जो बाहरी आक्रमण हुए उनसे वो लड़े। तो उसके बाद सर उसके बाद सर जैसे 1857, उसके बाद सर जो महाराणा प्रताप थे उनको देखा जा सकता है, उनका काफी। उसके बाद सर 1857 की क्रांति में भी इतना डायरेक्टली सर कुछ योगदान ऐसे रहा नहीं, क्योंकि वहां पर प्रोविंसेस हुआ करते थे सर, प्रांत। लेकिन इनडायरेक्टली सर वहाँ की जनता का, जैसे कोटा से सर स्पेशली काफी कंट्रीब्यूशन देख When it was made into a state. सर। इट वो सर ये आजादी के बाद सर इसको ये राजपुताना से राजस्थान बनाया गया। Tell me, Jammu and Kashmir has certain specific internal security vulnerabilities. यस सर। Are you sure? What are they? सर जम्मू एंड कश्मीर का जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू है वो सर टेररिज्म है। जैसा कि आज 1 साल हो गया है पहलगाम अटैक को, जो हमें पिछले साल देखने को मिला था। उसके अलावा सर मिलिटेंसी वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। मिलिटेंट जो अपने आर्मी ग्रुप्स है उन पर हमले देखने को मिलते हैं सर, मिलिटेंट ग्रुप्स के द्वारा। और वही मिलिटेंट ग्रुप सर वहाँ के लोकल्स को भी एक तरीके से परेशान करते हैं या उनको उनके साथ भी हिंसा करते हैं। तो मेन इशू सर यही है। जी सर। What happened in Pahalgam and later on the Operation Sindoor? यस सर। सर 22 अप्रैल 2025 को सर पहलगाम में जो वहां पर टूरिस्ट गए हुए थे उन पर सर हमला देखने को, आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें लगभग 25 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो उसके बाद सर गवर्नमेंट ने इस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए सर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जो 7-8 मई को किया गया था। और उसमें से पाकिस्तान की लगभग 8-9 साइट्स टारगेट की गई और वहां पर जो आतंकवादी थे उनको मारा गया सर। और साथ में सर हमने अपनी जो पॉलिसी थी जो टेररिज्म के अगेंस्ट, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई किया कि अब हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेंगे, और अगर हम पर कोई भी ऐसा हमला होता है तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे। Yeah, after Kargil, there are a lot of changes were brought in. Can you narrate what happened after the Kargil? यस सर। सर जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उसके बाद सर उस पूरी प्रक्रिया को एनालाइज करने के लिए कारगिल समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष का नाम सर मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक समिति बनाई गई थी। तो उन्होंने इस पर जो उस समय की परिस्थितियां थी और हमसे क्या चूक हुई, कैसे हम इंटेलिजेंस और बेटर, इन पर सर काम किया गया। और उनकी सिफारिशों के आधार पर सर कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए गए, जैसे वन बॉर्डर वन फोर्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया सर। और सर इंफॉर्मेशन को थोड़ा और बेटर किया गया, अपने इन्फॉर्मेट किया। यही सर मैं भी रिकॉल करता हूँ। How about some of the recommendations were implemented? सॉरी सर। Are you aware of the recommendations implemented? सर मैं समझ नहीं पाया हूँ सर, आपने क्या प्रश्न पूछा है? आई एम नॉट एबल टू। Now you mentioned about the Kargil Ravi Committee. यस सर। The Kargil Ravi Committee made some recommendations. They were implemented. यस सर। सर उनमें से कुछ इम्प्लीमेंट हुई थी, लेकिन सारी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जैसे वन बॉर्डर वन फोर्स को कुछ हद तक इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन सर सारी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। जहां तक मैं इसके बारे में सर अच्छे से पढ़ूंगा सर। Yeah. Go through that. जी सर। So you are being an NSS volunteer. What is the exact volunteering you did under NSS? यस सर। सर मैं फर्स्ट ईयर में एनएसएस में वॉलंटियर था, तो उसके मैं एनवायरमेंट विंग में था खास तौर पर। तो सर उसमें हमें जो आसपास के स्लम्स वाले एरिया होते थे वहां पर जाकर सफाई अभियान करना होता था। साथ में कुछ जो विशेष अगर कुछ स्पेशल डेज आते थे तो उन पर कुछ हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने, और हम एजुकेशन विंग के साथ मिलकर सर गांधी आश्रम जाया करते थे। तो वहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं उनको पढ़ाना, कुछ स्पेशल ओकेजन अगर कुछ आया तो उनके साथ सेलिब्रेट करना, ये सारी गतिविधियां करते। और सर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है सर आइकिया फाउंडेशन, तो उनके साथ हम सर स्कूल्स में बच्चों को फीड करवाने भी जाते थे। So you are interested in kind of developing the school education. You also did that. So we have RTE, यस सर। Right to Education. जी सर। Can you tell me
as is the RP, there is a kind of, even it went up to the Supreme Court today. There were some Yes. complaints about the implementation of this act. सर मैं माफी चाहूंगा, ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन गई है इसके बारे में मैं फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इसके बारे में सर एक बार देख लूँ। Okay, fine. You are interested in cricket. यस सर। Cricket today it's become very commercial because of 2020. Am I Yes, right, sir. or you have a different view? सर मैं बहुत हद तक इस आपसे सहमत हूँ कि ये बहुत ज्यादा कमर्शियल होता जा रहा है, क्रिकेट का कमर्शलाइजेशन हो रहा है, और खासतौर पर ये आईपीएल की वजह से भी देखने को। Why the youngsters like it? यंगस्टर्स Yes. सर जैसा कि यस सर जैसे कि क्रिकेट में एक नया फॉर्मेट इवोल्व होता जा रहा है जो टी20 फॉर्मेट है, जो रिसेंट के कुछ लगभग 10-15 साल से ही इवोल्व हुआ है, और अभी इसका काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। तो सर एक तो ये कम समय में हो जाता है और थोड़ा इसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा देखने को मिलता है सर, जैसे कि अभी आईपीएल में 250-300 रन बन रहे हैं, तो सर यंगस्टर्स को सर एंटरटेनमेंट थोड़ा ज्यादा प्रभावित करता है, और थोड़ा इसलिए। You are part of a Inspire program. यस सर। You got scholarship. Yes, What sir. is this Inspire program? सर इंस्पायर स्कॉलरशिप प्रोग्राम भारत सरकार के जो विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय है सर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उनके द्वारा Yes. सर एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत सर जो विद्यार्थी साइंस में या फिर रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड है उनको सर एक तरीके से हेल्प की जाती है, प्रमोट किया जाता है उनको कि वो कैसे अपनी रिसर्च स्टडीज को आगे और ज्यादा परस्यू कर सकते। If you are really inspired from an Inspire program, then you would have Yes. opted for some career in your side, like physics. यस यस सर, जैसे यू आर राइट सर, मुझे मास्टर्स के लिए जाना चाहिए था, लेकिन सर इसमें इंस्पायर प्रोग्राम में ऐसा डिवीजन रहता है कि अगर जो 61 ईयर का सर 60,000 Sir, आपको आता है। I'm not going for that. यस सर। Why you didn't go? That's the question. यस सर। सर About उसका you. जी सर जैसे मैं फर्स्ट ईयर में जब था तो उसके बाद जस्ट सर कोविड आया तो हमें ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ा सर, तो मेरा सर फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट टूट गया। जैसे मैंने 12th तक सर हिंदी में पढ़ा था और अचानक इंग्लिश में, तो एक तो वो फर्क पड़ा, और सर थोड़ा ऑनलाइन का, तो फिर मेरा ह्यूमन स्टडीज में सर जो ह्यूमन जनरल सब्जेक्ट है सर, पॉलिटी इकोनॉमी, इनमें मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ, तो सर मैंने फिर सिविल इनका Very good. How do you fit within the requirements of CAS? यस सर मुझे लगता है कि मेरी कुछ स्ट्रेंथ है जो मुझे सीएपीएफ के लिए फिट बनाती है, जैसे कि सर मैं कंसिस्टेंटली वर्क कर सकता हूँ, उसके साथ सर दूसरी ये है कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अभी पढ़ाई और साथ में जॉब भी मैनेज कर रहा हूँ, और तीसरी सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स ठीक है, मेरी दोस्ती जल्दी हो जाती है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करेगी जवानों के साथ कोऑर्डिनेट करने में, और किसी ऑफिसर से भी सर कोऑर्डिनेट करने Okay, thank you. What is it? में। थैंक यू सर। Yes, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। तो आपने क्या है जी सर। फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया ना आपने, जी सर। जी तो इसका क्या रेलेवेंस है आपके इस कैरियर के लिए फिजिक्स का? सर सीएपीएफ में अगर मैं बात करूँ तो आप सीएपीएफ का जानना चाह रहे हैं? हाँ हाँ यस। जी सर। सर अगर एक जनरल रिलेवेंस देखें तो सर फिजिक्स हमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देता है सोचने का, कि किसी भी अगर कुछ इवेंट आए तो उसके पीछे रीजनिंग जानने का, लॉजिकल रीजंस ढूंढने का, तो सर इन जनरल वे में तो ये मुझे ऐसे साइंटिफिक टेम्परामेंट मेरा हेल्प करेगा सर, अगर मैं सीएपीएफ में होता हूँ, सीएपीएफ में किसी भी फोर्सेस में जाता हूँ तो। दूसरा सर जो मुझे फिजिक्स की कुछ नॉलेज है वो मुझे सीएपीएफ के जो ग्राउंड टास्क है उनको थोड़ा समझने में हेल्प कर सकती है सर। उनके आप अगर पैरामिलिट्री फोर्स में आते हैं तो काफी हार्ड एरिया में काम करना पड़ेगा तुम्हें। जी सर। मालूम है ना आपको? जी सर मैं अवेयर हूँ इस तो वहाँ पर हार्ड एरिया जो है जहाँ इंसर्जेंसी है या ऐसे इश्यूज हैं, जी सर। वहाँ पर एक स्पेशल एक्ट लगता है जी सर। कि आर्मी को ज्यादा पावर्स दी जाती है, जहाँ तक किसी को मार भी सकते हैं, जी सर। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कौन सा एक्ट है वो? सर इस पर सर मैं गेस करना चाहूंगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, थोड़ा आइडिया है सर, अगर आप इजाजत दें तो। चलिए यस सर मेरे ख्याल से सर ये अप्सपा एक्ट है सर, जिसके थ्रू अगर कहीं पर सिक्योरिटी थ्रेट अगर होती है तो अप्सपा एक्ट अगर वहां पर लगाया जाता है तो आर्मी या अपनी फोर्सेस वहां पर कुछ भी एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू कर सकती है सर, सिक्योरिटी बनाए रखने, जैसे सर हाल ही में ये मणिपुर में लगा है। आपको लगता है किसी भी डेमोक्रेसी में चाहे कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो, जी सर। कर्नल सिचुएशन में ऐसा एक्ट जो है जिसमें इतनी ज्यादा पावर्स दी गई है, जी सर। आप बाहर भी जो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ऐसे एक्ट जो है वो होने चाहिए। सर जैसे कि भारत बहुत ही बड़ा और विविधताशाली देश है, तो सर इतने बड़े देश को प्रोटेक्ट करने के लिए सर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है सर,
तो कहीं ना कहीं अप्सपा एक्ट जो कुछ विशेष परिस्थितियां बन जाती है तो सर उनमें इसकी रिलेवेंस बनी रहती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सर इसको कभी कभी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, कभी कभी जम्मू कश्मीर, तो सर इसकी जो रिलेवेंस है उससे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि ये कहा जा सकता है सर कि इसका मतलब दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके अधिकारों का सर ध्यान रखा जाना है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, एक तरफ हम मार रहे हैं, दूसरे अधिकारों का ख्याल कैसे रखें? अधिकार सर तो आपने वापस ले लिए। जी सर। सर यहाँ अधिकारों का कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाए कि जितनी जो सुरक्षा को ब्रीच करे, लेकिन इतनी दी जाए कि सर जिसे वो अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा कर सके और उनके साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं हो। क्योंकि सर ऐसा कभी सुनने को मिलता है, कभी कभी सुनने को मिलता है कि अफवाह एक जहाँ लागू रहता है वहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ सर कभी कभी कुछ दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। तो अगर ये बात सही है तो सर इनसे बचा जाना है। आपका मतलब उनको लिमिटेड जो है अधिकार जो है नागरिकों को देने चाहिए, ज्यादा नहीं। सर अगर अप्सपा एक्ट लगा हुआ है तो उस परिस्थिति में लिमिटेड अधिकार देने चाहिए और जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वापस मजबूत किया जाए और वापस सर जो सामान्य परिस्थिति है वो लाई जाए और उनके जो पूर्ण अधिकार है वो सुनिश्चित किए जाए। ओके, ये नक्सल एरिया जो है, अभी तो चलो नक्सलिज्म खत्म हो गया, पर इससे पहले नक्सलिज्म था। जी सर। एरियाज में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, आर्म फोर्सेस, इनका डिप्लॉयमेंट होता है। जी सर। ठीक, और आगे भी रहेगा। जी सर। क्योंकि अभी पूरी तरह से हम कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं कि नक्सलिज्म खत्म हो गया है, आगे भी रहेगा। तो क्या आपका आइडिया है, दिक्कतें कैसी आती हैं वहां जब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को हम डिप्लॉय करते हैं? जी सर। सर जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ अभी जो वहाँ पर समस्याएं देखने को मिलती है, एक तो सर जो हिली जो ट्रेन होता है वो डिफिकल्ट होता है। अगर नक्सलिस्ट एरिया में सीएपीएफ या किसी सीआरपीएफ फोर्स को डिप्लॉय किया गया है तो सर जंगली एरिया होता है जिन पर सर नक्सली जो नक्सलिज्म ग्रुप है सर उनके द्वारा कभी वो जो ग्राउंड बम बिछाए जाते हैं वो बिछाए जा सकते हैं, या उनके द्वारा सर जो वुल्फ लोन अटैक जो होता है वो किया जाता है। तो वो तो ठीक है, वो ऑपरेशनल नहीं नहीं नहीं, वो ऑपरेशनल इशू है। मेरा कहने का मतलब सीएपीएफ के जो जवान है या ट्रूप है, उनकी क्या प्रॉब्लम है? जी सर। सर उनकी समस्या ये है कि एक तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कुछ फोर्सेस में सर इतना विकसित नहीं है जितना होना चाहिए। तो सर उनके जो कभी कभी उन्हें टेंट में रुकना पड़ता है तो उनको वो समस्याएं देखने को मिलती है। दूसरी सर कभी कभी जो जैसा कि रिपोर्ट्स में भी देखा गया है सर, जो सीएपीएफ के जवान है वो मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि लंबे समय तक अगर वो ऐसी ड्यूटी इसमें रहेंगे सर तनावग्रस्त, इसमें उनको मानसिक और सर इसमें फिर आगे जाकर सर सुसाइड केसेस भी देखने को मिल रहे हैं सर जवानों के, जो काफी चिंताजनक है। ओके, अब आप एक सिचुएशन लीजिएगा, बॉर्डर पे आपके ट्रूप्स हैं। जी सर। और वहां से कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इंडिया की तरफ। जी सर। और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, ताकि आप कोई कार्रवाई ना कर सको, बच्चों को अपने साथ रखा हुआ आगे। जी सर। आपको क्या रिस्पॉन्स है? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही है, तो मैं इसे जितना मैं अभी सोच पा रहा हूँ मैं इसे ऐसे डील करना चाहूंगा कि मैं अपनी अगर मैं वहाँ पर एज असिस्टेंट कमांडेंट हूँ तो मैं अपने जवानों को वहाँ पर सर एज अ सिक्योरिटी ये डिप्लॉय करूंगा सर। और पहले उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, अब पहले उनसे माइक के थ्रू बात करने की कोशिश की जाएगी कि आप जो भी हो वहीं के वहीं रुक जाइए, अदरवाइज हम आप पर फाइट कर सकते हैं। तो वो कुछ संभावना है कि सर वो रुक जाएं, और अगर वो फिर भी बढ़ते रह सकते हैं तो सर फिर मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि पहले मैं उन्हें बच्चों को बिना हार्म करते हुए उन्हें रोकने। तो रोकना जरूरी है क्या? रोकना जरूरी हो जाता है क्या? सर अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं और ऐसा मुझे इंटेल मिली है कि अगर मिलती है सर कि ये कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है या फिर कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं टेररिस्ट ग्रुप, तो सर रोकना जरूरी है। वो तो प्रेज्यूम्ड है, वो है, क्वेश्चन में लिखा होगा वो है, इन्फिल्ट्रेटर है। जी सर। बच्चों को आगे करके आ रहे हैं कि आप उनसे फायर नहीं कर सको, फोर्स का यूज नहीं कर सको। जी तो सर। क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है? सर फिर मैं उनसे जांच पड़ताल करना चाहूंगा उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, आप किस रीजन से आ रहे हैं और किस काम से अगर आप अंदर जाना चाहते हैं, अगर वो कुछ वैलिडेशन मिलता है तभी सर मैं उन्हें अंदर आने दूँ। ओके, तो ये जो है आपका जी सर नाम है, उसका क्या मतलब है? अजय। सर अजय का मतलब होता है जिसको कोई जीत ना सके, लेकिन मैं पर्सनली सर इसको थोड़ा अलग वे में परस्यू करता हूँ। जैसे कि मैं इसका ऐसा मतलब निकालता हूँ कि जो किसी से हार ना माने, ताकि ये मुझे इंस्पायर करता है कि मैं लगातार प्रयास करता हूँ। आपकी अजय की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ क्या है?
सर जैसे स्ट्रेंथ मैंने अभी सर को बताई, मेरी स्ट्रेंथ सर कंसिस्टेंसी है। मैं कितने भी लंबे समय तक चाहे पढ़ाई हो या काम हो बिना तनाव के कर सकता हूँ। दूसरा सर मेरी स्ट्रेंथ सर मल्टीटास्किंग है, मैं एक से दो काम एक साथ हैंडल कर सकती हूँ। तीसरा सर मेरे इंटरपर्सनल ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। एंड सर एक और जो स्ट्रेंथ मैं बताना चाहूंगा वो है एडोप्टेबिलिटी सर। मैं किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकता हूँ, चाहे लेस इसके साथ हो गया या कहीं ट्रेवल करना हो गया कम रिसोर्सेज में, तो मैं कर सकता हूँ। इसके साथ साथ सर मेरी कुछ वीकनेस भी है जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। वो इस प्रकार है कि एक तो सर मेरा रूटीन थोड़ा मतलब बिगड़ा हुआ है, लेट उठ पाता हूँ सर मैं, क्योंकि लेट नाइट जॉब करता हूँ सर, ऑनलाइन जॉब है मेरी, वर्क फ्रॉम होम। तो उसकी दूसरा सर मेरी वीकनेस का ये है कि मैं कभी कभी सर अपनी मिस्टेक्स पर ओवरथिंक कर लेता हूँ, तो ये मुझे कभी कभी नुकसान करती है। आप क्या जॉब करते हैं अभी? सर मैं अकेडमिक रोल है सर मेरा एक सीरियस जर्नी प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ पर सर मुझे कुछ सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं, साथ में सर जो करंट अफेयर्स मैगजीन आती है उसको मैं बनाता हूँ। तो चलिए अजय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।